नमस्कार दोस्तों, इस वक्त आप जुड़े हैं अपने पसंदीदा चैनल TV9 डिजिटल के साथ और मैं हूं आपके साथ आपका हमजुबान संजीव चौहान। आप सबके मनपसंद प्रोग्राम पॉडकास्ट की फिर एक खास कड़ी के साथ आज बेबाक बात करेंगे अमेरिका सहित दुनिया के दुश्मन नंबर 1 और आतंकवाद की यूनिवर्सिटी यानी पाकिस्तान के दोस्त नंबर 1 आतंकवादी की, जिसके मरने के बाद भी दुनिया बेचैनी के आलम में है। मैं जिक्र करने जा रहा हूं अलकायदा आतंकवादी ओसामा बिन लादेन के एक बार फिर से बाहर आए जिन्न की वजह का। वही ओसामा बिन लादेन कभी दुनिया का दादा बनने के शौकीन, अमेरिका का नमक खाकर उसी की रोटियों पर पल पोस कर बड़े होने वाले और बाद में अमेरिकी वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के दो टावर्स को एक ही वक्त में 2 हवाई हमलों में जमींदोज करवाकर अमेरिका के मुंह पर खुलेआम थप्पड़ मारकर उसकी बेइज्जती की थी जिस ओसामा बिन लादेन ने। अब अलकायदा के इसी मरहूम खूंखार आतंकवादी ओसामा बिन लादेन को लेकर नया बखेड़ा खड़ा हो गया है। अमेरिका में 9/11 हमलों को अंजाम देने के बाद इंसानी दुनिया के दुश्मन नंबर 1 और खुराफाती दिमाग पाकिस्तान के खतरनाक खूनी दिमाग इस दोस्त का नाम अब फिर से चर्चाओं में है। अब पता चला है कि ओसामा बिन लादेन 9/11 हमले के बाद अमेरिका में उससे भी भयानक तबाही वाले आतंकवादी हमलों को अंजाम देने की फिराक में था। ओसामा बिन लादेन की वे घिनौनी हसरतें मगर उसकी अकाल मौत के साथ ही कफन दफन हो गईं। फिराक में क्या था? अमेरिका की दुनिया में दोबारा खुलेआम बेइज्जती करने के ओसामा ने पूरे बंदोबस्त कर लिए थे। ओसामा ने उस दूसरे हमले में अमेरिका में तबाही मचाने के लिए वहां के तेल के टैंकरों को उड़ाने, ट्रेनों को पटरी से उतारने और प्राइवेट जेट्स को हथियार के रूप में इस्तेमाल करने का ब्लूप्रिंट तक बना डाला था। बस इस ब्लूप्रिंट पर उसे अमल करवाना बाकी बचा था। इन तमाम सनसनीखेज तथ्यों का खुलासा अब जाकर हुआ है जब अमेरिकन एजेंसियों के कब्जे में मौजूद दस्तावेजों के भीतर मिले मजमून को गहराई से पढ़ा गया। यह खास दस्तावेज अमेरिका की नेवी सील के कब्जे में है। वही अमेरिकी नेवी सील जिसके कमांडोज ने सन 2011 में 2 मई को आधी रात के वक्त एबटाबाद पाकिस्तान में घुसकर वहां अधमरे चूहे की मानंद मुंह छिपाए दुबके पड़े ओसामा बिन लादेन को उसकी मांद के भीतर घुसकर उसे गोलियों से छलनी करके पाकिस्तान की बोलती बंद कर दी और ओसामा बिन लादेन की जिंदगी की सांसें हमेशा के लिए अमेरिका ने थाम दी थीं। अब इन दिनों जो चीजें अमेरिका से लीक होकर बाहर निकली हैं, उनके मुताबिक ओसामा द्वारा किए जाने वाले संभावित हमलों की जानकारी के बाबत अमेरिका के कब्जे में करीब 5 लाख चिट्ठियां और फाइलें मौजूद हैं। यह सब दस्तावेज अमेरिकी नेवी सील द्वारा सन 2011 में अलकायदा के आतंकवादी ओसामा बिन लादेन को ढेर करने के बाद मौके से जब्त किए गए थे। एक इस्लामिक विद्वान नेली लाहौद ने कई वर्ष तक ओसामा के इन दस्तावेजों का बाकायदा अध्ययन किया है। इसके बाद ही उन्होंने अमेरिका को ओसामा बिन लादेन की चिट्ठियों, फाइलों में मौजूद डरावने मसौदे से संबंधित सनसनीखेज जानकारियां सौंपी हैं। न्यू अमेरिका इंटरनेशनल सिक्योरिटी प्रोग्राम की सीनियर फेलो 49 साल की नेली लाहौद ने 60 मिनट्स के साथ विशेष बातचीत में कहा कि दस्तावेजों के जरिए पता चलता है कि ओसामा बिन लादेन अमेरिका में 9/11 के बाद उससे भी भयानक और हमलों को करने का इच्छुक था। बिन लादेन को यह बात मालूम थी कि 11 सितंबर के आतंकी हमले के बाद एयरपोर्ट पर सुरक्षा कड़ी हो चुकी थी। ऐसे में उसने अपने गुर्गों को कहा था कि वो अमेरिका पर हमले के लिए प्राइवेट जेट्स का इस्तेमाल करें। नेली लाहौद आगे कहती हैं कि लादेन के विश्वासपात्र आतंकवादियों को यह भी मालूम था कि प्राइवेट जेट्स के जरिए हमला करना बेहद कठिन होगा, इसलिए उसने अमेरिकी लोगों को ट्रेन के भीतर जान से मारने का प्लान भी बनाया था। बकौल नेली लाहौद, ओसामा चाहता था कि अमेरिका में कहीं भी 40 फीट रेल ट्रैक को हटा दिया जाए। इसके बाद उस पर से गुजरने वाली ट्रेन पटरी से उतरकर एक्सीडेंट कर जाएगी। ओसामा ने अपने ट्रेंड आतंकवादियों को यह भी बताया था कि वे किस तरह से एक आसान टूल किट का इस्तेमाल कर अमेरिका में तबाही मचा सकते हैं। ओसामा ने अपने आतंकवादियों को कहा था कि वे लोग ट्रैक हटाने के लिए कंप्रेशर का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। साथ ही लोहे को गलाने वाले उपकरण का भी इस्तेमाल ट्रेन की पटरियों को बीच से काटने के लिए आसानी से किया जा सकता है। कई साल पहले ढेर हो चुके अमेरिका के दुश्मन नंबर 1 ओसामा बिन लादेन के कब्जे से जब्त दस्तावेजों के हवाले से नेली लाहौद आगे कहती हैं कि आतंकी हमलों की इन घटनाओं का जिक्र सन 2004 की चिट्ठियों में किया गया है।
इन्हीं दस्तावेजों के मुताबिक 9/11 हमलों के बाद आतंकी ओसामा बिन लादेन इतना डर गया था कि उसने उस हमले के 3 साल बाद तक अपने किसी शागिर्द आतंकवादी यानी गुर्गे से कभी कोई संपर्क करने की भी हिम्मत नहीं जुटाई थी। लादेन को डर था कि अमेरिका को अगर उसके खूनी इरादों के बारे में भनक मिल गई तो अमेरिका उसे आकाश पाताल से खोजकर रूह कपार देने वाली मौत मार डालेगा। सन 2010 में ओसामा ने मध्य पूर्व और अफ्रीका के आसपास कई कच्चे तेल के टैंकरों और प्रमुख शिपिंग मार्गों को टारगेट करने की साजिश रच डाली। रातों रात सुर्खियों में आई नेली लाहौत कहती हैं कि ओसामा जानता था कि किसी भी अर्थव्यवस्था के लिए तेल कितना जरूरी है, ठीक उसी तरह से जैसे किसी इंसान की जिंदगी के लिए खून जरूरी होता है। ओसामा का मानना था कि अमेरिका या फिर कोई भी उसका दुश्मन देश सब जगहों पर तेल, गैस, रेल को नेस्तनाबूद करके ही दुनिया की अर्थव्यवस्थाओं को कमजोर किया जा सकता है। पॉडकास्ट की इस कड़ी में आज बस इतना ही। कल फिर किसी नए मसौदे के साथ मेरे यानी अपने दोस्त संजीव चौहान के आने का कीजिए इंतजार। तब तक के लिए नमस्कार। और हाँ, जाते जाते कमेंट बॉक्स में अपने मन की बात दर्ज करके TV9 डिजिटल चैनल को सब्सक्राइब करना भी मत भूल जाइए।